he came to me and he was like कि तेरे पास डीमैट अकाउंट है क्या? बैक 2015 अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग तो एक तरीके से सट्टा ही हुआ करता था ना। स्टॉक मार्केट आपको सक्सेस देने से पहले बहुत जमीन तक लेके जाता है। यू विल नेवर बी एन एक्सपर्ट इन दिस मार्केट, नेवर। तो अगर कोई बिगनर अपनी स्टॉक मार्केट में जर्नी शुरू करना चाहता है तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट है क्या? तो आज उसकी वैल्यू मोर देन 3 CR होती है। दिस इज द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट ऑफ signals.in, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की एक मार्केट प्लेस है। यहाँ पर आप स्टॉक मार्केट रिकमेंडेशन के सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना हो तो आप इन्हीं रिसर्च एनालिस्ट के कोर्सेज को और वेबिनार्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई एम योर होस्ट एना और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आप सभी ने सुना होगा कि जो दूध का जला होता है वो छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, और एग्जैक्टली सेम आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग में कभी ना कभी धोखा खाए होंगे। सो यदि किसी गलत सोर्स से आपने खाया है धोखा तो ये पॉडकास्ट दे रहा है आपको सीखने का मौका। आज हमारे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट है, मिस्टर मयंक सिंह चंदेल, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। वेलकम टू द शो सर। सर, आपके स्टॉक मार्केट की जर्नी के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए। So first of all, thank you, Anna. Thank you for having me here. So my journey started back in 2015 while I was pursuing my articleship. I still remember I had a senior and I was sitting in the library. He came to me and he was like कि तेरे पास डीमैट अकाउंट है क्या? So that time मेरे पास डीमैट अकाउंट भी नहीं था. So he opened my डीमैट account and if I remember, Bajaj Finance was the first share which he guided me to bought, and if आई एम नॉट रॉन्ग 400 की प्राइस पे मैंने बजाज फाइनेंस खरीदा था। तो मेरे सेविंग अकाउंट पे जितना भी अमाउंट था पूरे अमाउंट का उन्होंने मेरे को बजाज फाइनेंस बाय कराया था। एंड विद इन अ मंथ मैंने बजाज फाइनेंस को 550 के रेट पे बेचा था। एंड दैट्स हाउ आई अर्न more than my articleship stipend. And that moment gave me that kick कि यार this is something which I wanted to explore. So later that year I got an opportunity. मुझे एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म का ऑडिट मिला एंड विद इन दैट पीरियड ऑफ 25 days मैंने मैक्सिमम टाइम स्टॉक ब्रोकरेज फर्म की रिसर्च टीम के साथ बिताया। एंड देयर आई लर्न हाउ एग्जैक्टली मार्केट वर्क्स, and that was so fascinating. I decided I wanted to pursue my career in this field only. But first thing first, I had to clear my CA. So in the year 2018 I cleared my CA final exam and it was pre-decided कि CA बनते ही मेरे को स्टॉक मार्केट सीखना है, वो भी इन डेप्थ. So immediately I went to Mumbai. I joined School of Investment Banking. I read almost all books related to the stock market, fundamental analysis, technical analysis. And in the beginning of 2019, I started working as a full-time trader. मैंने प्रॉफिट भी कमाया, लॉस भी किया, अकाउंट भी ब्लो किए अपने, वो भी एक बार नहीं, बहुत बार मेरे अकाउंट ब्लो हुए। वो कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट आपको सक्सेस देने से पहले बहुत ज़मीन तक लेके जाता है। सो आई हैव सीन दैट फेस। मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं कि जिम में 1 रुपए भी नहीं रहते थे क्योंकि सब लॉस हो जाता था। सो एंड ओवर द ईयर्स आई फाइनली फाउंड आउट वॉट वर्क्स फॉर मी इन द मार्केट। एंड स्टॉक मार्केट ने जितना लॉस कराया उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा मुझे रिवॉर्ड भी दिया। एंड लास्ट ईयर I decided कि I had to take things to the next level and I applied for the license, and that's how my journey started as a SEBI registered research analyst. सो जैसे 2015 एज यू सेड कि आपने 2015 में शुरू किया, ठीक है, और एज आई कैन सी कि आप एक शायद एक टिपिकल सिंधी फैमिली से राजपूत फैमिली से, तो पेरेंट्स को ये चीज़ कन्विंस करने में कैसे टाइम लगा होगा कि अचानक से, क्योंकि उस टाइम पे बैक 2015 अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग तो एक तरीके से सट्टा ही हुआ करता था ना। तो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? पेरेंट्स को तो पता ही नहीं था ना, बिकॉज आई वॉज डूइंग CA.
हाउ वुड दे नो कि आई एम इनटू स्टॉक मार्केट? और आपका मन कैसे माना कि इतनी लाइक प्रोफेशनल चीज़ कर रहे हो आप और उसके साथ अचानक से आपका मन डाइवर्ट हो गया फॉर ट्रेडिंग? इट्स ऑल अबाउट योर किक, कि आपको किस सेक्टर में किक मिलती है। तो वाइल आई वॉज परसुइंग माई आर्टिकलशिप, वहाँ में हम लोग का मेजर फोकस रहता था ऑडिट टैक्सेशन में, है ना। तो ऑडिट टैक्सेशन में मुझे वो किक नहीं मिला जो स्टॉक मार्केट पे मिला। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि आपको उसी फील्ड में करियर परस्यू करना चाहिए जहाँ पे आपका पैशन हो, सो दैट यू कुड एक्सेल। मतलब अकॉर्डिंग टू यू, अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो वो लोग अगर इस चीज़ में इंटरेस्टेड है और अपने पेरेंट्स को ढंग से अगर कन्विंस कर पाए तो इस चीज़ में अपना करियर बना सकता है। बिल्कुल। आप अगर फॉरेन कंट्रीज़ का देखें, यूएस यूके में, चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, हॉवर्ड यूनिवर्सिटी हो, वहाँ जितने भी एमबीएज होते हैं उनका क्या रहता है कि आफ्टर क्लियरिंग एमबीए मेरे को वॉल स्ट्रीट पे जाना है। बिकॉज वहाँ वैसी मेंटेलिटी है, बिकॉज दे नो हाउ मच एंथुसियास्टिक और कितना कैलिबर है इस प्रोफेशन में। वो इंडियन, हालांकि इंडियन मार्केट पे भी आ गया है, वो धीरे 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 और इवॉल्व हो जाएगा इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट तो इवॉल्व है, सोच बदल जाएगी लोगों की, एक स्टॉक मार्केट को देखने का नज़रिया। अगर आप राइट गाइडेंस, राइट एजुकेशन के साथ आप स्टॉक मार्केट पे आएँ, और जो कि ज़रूरी है, बिना गाइडेंस के आप स्टॉक मार्केट पे प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। मुझे भी स्टॉक मार्केट पे प्रॉफिटेबल होने में 4 साल लगे थे। 4 साल, ऐसा नहीं मैं कंटिन्यू लॉस पे था, प्रॉफिट आता था जैसे आज लोगों को आता है। ऑप्शंस पे ट्रेड किया उन्होंने, एक दिन पे प्रॉफिट आ गया एंड दे थिंक दे आर अ ट्रेडर। ऐसा नहीं है, मार्केट पे आपको सालों साल देने पड़ते हैं। डू यू थिंक इस प्रोफेशन को आपको टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है? बहुत आपको, यू विल नेवर बी एन एक्सपर्ट इन दिस मार्केट, नेवर। नेवर। आपको हमेशा एक लर्नर बन के चलना है, क्योंकि मार्केट बहुत ही वास्ट है, इसको आप ना समझने में पूरा लाइफ निकल जाती है। सो अगर आपको यहाँ एक्सेल करना है तो आपको एक लर्निंग अप्रोच के साथ एवरी डे आगे बढ़ना है। तो अगर कोई बिगनर अपनी स्टॉक मार्केट में जर्नी शुरू करना चाहता है तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट है क्या? सी, इसको ना अपन बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स आप बाय और सेल कर सकते हैं। नाउ थिंक ऑफ इट एज ए मार्केट प्लेस जहाँ पे बिजनेस और इन्वेस्टर इंटरेक्ट करते हैं। अब कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट पे क्यों आती है? टू रेस फंड, क्योंकि उनको फंड की ज़रूरत पड़ती है। वो फंड का क्या यूज़ करते हैं? फॉर इनोवेशन, एक्सपेंशन और ग्रोथ। नाउ इन्वेस्टर लाइक अस can buy those shares to become a part owner of the company, to become a part of the growth journey of that company. अब कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, सो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। अब उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन रहेगा? हम, आप, शेयर होल्डर्स। दिस इज वॉट ए स्टॉक मार्केट इज। एंड व्हाई इट इज़ अ वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट टूल अकॉर्डिंग टू यू? नाउ इसका आंसर ना अपन फैक्ट्स के साथ लेते हैं। नाउ निफ्टी 50 की अगर अपन बात करें, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, अगर अपन लास्ट 15-20 ईयर्स पे देखें तो निफ्टी 50 ने ऑन एन एवरेज 15% का एनुअल रिटर्न दिया है। वहीं अगर अपन बात करें एफडी की, तो एफडी वॉट 6-7%। गोल्ड की अगर अपन बात करें, जिसको अपन सेफ हेवन एसेट बोलते हैं, गोल्ड अप्रॉक्सीमेटली 8-9% एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है विद इन दिस पीरियड ओनली। रियल स्टेट की अगर अपन बात करें तो रियल स्टेट भी क्या, इस लास्ट 15-20 ईयर्स पे रियल स्टेट का एवरेज एनुअल रिटर्न रहा है 9-10%। सो नॉट ओनली इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज बीटिंग ऑल दीज असेट क्लासेस, बट इट ऑल्सो हेल्प अस टू बीट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन hovers अराउंड 4.5 to 6%, अपन 5% लेके चलते हैं। सो इक्विटी इन्वेस्टमेंट helping us to beat inflation by 3 times. Oh. So and अपन एक इंस्टेंस लेके चलते हैं कि अगर किसी ने 1993 में इन्फोसिस के आईपीओ पे 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू मोर देन 3 CR होती। दिस इज़ द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। सर, जैसे अभी आपने हमको इन्फोसिस का एग्जाम्पल दिया, तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बता सकते हैं कि व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? देखिए,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपन ले लेते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग दोनों ही अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंस रखते हैं एंड दोनों का ही अपना अपना एक अलग पर्पस होता है। सबसे पहले अपन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को समझते हैं। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या है? आपने किसी अच्छी कंपनी का शेयर्स बाय किया और उसे होल्ड किया फॉर अ पीरियड लाइक से 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और इवन मोर। यहाँ आपका पर्पस क्या है कि कंपनी आने वाले समय में ग्रो करेगी और कंपनी की ग्रोथ के साथ हमारा रिटर्न भी ग्रो करेगा, हमारा इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है पेशेंस, बिकॉज आपने कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन में बेट किया है और कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन आने वाले 3 महीने, 8 महीने, 6 महीने में तो अचीव होगा नहीं। सो यू हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड। अब सबसे ज़्यादा बेनिफिट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का ये होता है कि आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, बिकॉज आप एक लंबे अवधि के लिए इन्वेस्टेड हो। सो आपका रिटर्न ना कंपाउंडेड ग्रो करेगा। और एक बेनिफिट ये भी है कि आपको डेली मार्केट फ्लक्चुएशन से फ़र्क नहीं पड़ता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो। सो आज मार्केट पे क्या हो रहा है, कल मार्केट पे क्या हो रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। दिस इज। अब अगर अपन बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की। अब जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज लाइक प्लांटिंग अ ट्री। ऐसे ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बहुत ही फास्ट पेस होता है, इट्स लाइक अ क्विक स्प्रिंट। अब इस पे फोकस क्या होता है कि आपने कि कोई शेयर्स बाय किया या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ले लो, बिकॉज ट्रेडिंग तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे होती है। तो आपने कोई शेयर या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय किया, उसको एक दिन, एक हफ्ता या महीने भर के लिए आपने रखा और फिर सेल आउट कर दिया। कभी कोई लोग पोजिशनल ट्रेडिंग भी करते हैं जो कि 3 मंथ्स 4 मंथ्स के लिए भी होती है। अब यहाँ पे ट्रेडर का मेन फोकस होता है कि शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करना, क्योंकि क्या होता है कभी भी मार्केट अगर बुलिश भी है तो वो ऐसे एक ही डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाता, वो जिगजैग पैटर्न में ऊपर जाता है। तो ये जो पैटर्न बनते हैं ना, इस पैटर्न को कैप्चर करता है ट्रेडर, शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट को। और कैसे कैप्चर करता है? थ्रू स्ट्रेटजीज, जो कि आप टेक्निकल एनालिसिस या कि मोमेंटम ट्रेडिंग के थ्रू आप स्ट्रेटजीज पे ट्रेड कर सकते हो। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि अपन ये कैसे करें ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग ना विदाउट गाइडेंस इट्स वेरी रिस्की, बिकॉज जितना आपको सुनने में आसान लग रहा है उतना ट्रेडिंग आसान है नहीं, क्योंकि यहाँ आपको रिस्क मैनेज करना पड़ता है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर रिस्क, मतलब आपका कैपिटल बहुत जल्दी ड्रॉ डाउन हो सकता है इन ट्रेडिंग। ओके सर, एज अ बिगनर आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें? अब इसका आंसर डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है मार्केट पे आने का। लाइक सपोज मिस्टर एक्स हैं। अब मिस्टर एक्स एक फ़ंड लेके आ रहे हैं मार्केट पे। अब उनका पर्पस है कि मेरे को ये फ़ंड को यूज़ नहीं करना है आने वाले 4-5 साल 10 साल के लिए। सो फॉर हिम द बेस्ट थिंग इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, बिकॉज ना ही उनको मार्केट पे एक्टिवली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। उनको एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक उठाना है, उसमें वो फंड को डाल देना है एंड फॉर दैट पीरियड आपको भूल जाना है। हाँ, अब मिस्टर वाई आ रहे हैं मेरे सामने एंड वो बोल रहे हैं कि मेरे पास एक फ़ंड है, लेकिन इस फंड से मेरे को एक पैसिव इनकम जनरेट करना है, एवरी मंथ मेरे पास एक पैसिव इनकम आने लगे। तो उनके लिए बेस्ट क्या है? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जिसमें आप ट्रेडिंग करें। अब कोई भी आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर सकते हैं, वेदर इक्विटी, ऑप्शन और कमोडिटी, आप गोल्ड ट्रेड कर सकते हो, तो उससे आप वो रिटर्न जनरेट कर सकते हो। बट ट्रेडिंग ना डिसिप्लिन का खेल है पूरा। डिसिप्लिन, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए एंड रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसलिए जब भी कोई ट्रेडिंग करने आता है ना, फॉर हिम इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप एक गाइडेंस के साथ आओ। विदाउट गाइडेंस इट कैन बी वेरी डेंजरस। और एक बैकअप भी होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। सर, स्टॉक मार्केट में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इतने सारे सेगमेंट्स हैं, तो एक नए ट्रेडर को अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करनी चाहिए? डेफिनेटली विद इक्विटी। आप इक्विटी से करिए, बिकॉज वो आसान है। आप कोई भी, और वो भी इंट्राडे मत करिए। आप स्विंग, अगर आपको ट्रेडिंग ही करनी है, सबसे बेस्ट होता है बिगिनर्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग।
अगर आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना तो आप 1 साल 1.5 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ट्रेडिंग का शौक ही है, उसे मार्केट में एक्टिवली इन्वॉल्व होना है, तो स्टार्ट विथ इक्विटी। बिकॉज डेरिवेटिव जितना सुनने में फैसिनेटिंग लगता है ऑप्शंस फ्यूचर्स, उतना ही रिस्की है। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ जितनी फैसिनेटिंग होती है उसमें उतना ही रिस्क रिस्क एग्जैक्टली। सो ऑप्शंस इज वेरी डीप। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से ड्राइवर्स हैं जो ऑप्शंस को ड्राइव करते हैं। लाइक ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा, ये आपको समझना होता है। ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस होती है, डेटा आपको एनालाइज करना पड़ता है। ये सब ड्राइवर्स हैं जो कि ऑप्शंस को ड्राइव करते हैं। सो फॉर बिगनर्स इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप इक्विटी से स्टार्ट करें एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट को समझ के अपने आप को इवॉल्व करें। ऑप्शंस पे काम करना है तो उसको सीखें, फिर उसके बाद पेपर ट्रेड करें फॉर लाइक 2 मंथ्स 3 मंथ्स। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है पेपर ट्रेडिंग में, सो आप एक लॉट से आइए मार्केट पे। अगर आपको ऑप्शंस पे आना है, फिर धीरे धीरे आप अपने आप को इवॉल्व करते हुए आपको खुद अपनी परफॉर्मेंस आप इवेल्युएट करिए एंड आगे बढ़िए। तो सर ये हो गया एक आइडल सिनेरियो, लेकिन अगर हम सेबी की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो उनकी जो करंट रिपोर्ट्स है उसमें अभी भी 91% ऑफ लोगों को लॉसेस हो रहे हैं और स्टिल लोग डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में क्यों लोगों को एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का सपोर्ट चाहिए, या वो आपको क्यों एज अ मेंटर देखे? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब पहले आपके फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ कि लोग लॉस कर रहे हैं। लोग लॉस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। दे डोंट नो कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या। फिर भी वो आते हैं ये सोच के कि हमारा पैसा डबल हो जाएगा, एंड दे डू ऑप्शन बाइंग। एंड अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी देखोगे तो ऑप्शन बाइंग का तो पहली बार डेली मार्केट रहता ही नहीं है। डेली मार्केट, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हमेशा ऑप्शन सेलर के फेवर में रहती है। एंड जो लॉस कर रहे हैं दे आर मेजॉरिटी ऑफ ऑप्शन बायर्स। वो ये सोच क्यों ऑप्शन बाय करते हैं लोग? क्योंकि वो चीप रहता है। आप 15,000, आज की अगर अपन बात करें जब निफ्टी का लॉट साइज 25 है, तो आप 15-16 हज़ार में ईजिली, इवन 5,000 में भी आपको आउट ऑफ द मनी का कॉल मिल जाता है। तो लोग इस होप पे आते हैं कि हमारा पैसा डबल हो जाएगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा वो एक लक फैक्टर रहता है कि आउट ऑफ 20 ट्रेडिंग डेज 2-3 दिन ऐसा आ जाता है कि मार्केट एक्सपायरी डे के दिन बिल्कुल वन साइडेड रैली कर जाता है। नाउ कमिंग बैक टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट को लोगों को क्यों फॉलो करना चाहिए? बिकॉज जो वो ये पेन करंट में देख रहे हैं, हम लोग वो ऑलरेडी फेस कर चुके हैं वो सिचुएशन। आपको मैंने इनिशियली वाइल इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने अकाउंट ब्लो किए हैं। सो वो फेस हमने देख चुका है बहुत पहले, एंड उस फेस को ओवरकम करके आज अगर मैं ऑप्शन डेरिवेटिव मार्केट पे प्रॉफिटेबल हूँ, सो दैट मीन्स आई हैव सम स्ट्रेटजीज। मैं अपनी बात करूँ या दूसरे आरएस की बात करूँ, तो उनके पास कोई स्ट्रेटजी है, तभी तो आज वो मार्केट पे टिके हुए हैं। एंड दैट्स वाई दे गॉट लाइसेंस फ्रॉम सेबी। सो एंड मुझे इनिशियल फेस में क्यों लॉस हुआ? बिकॉज मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था। आई डोंट हैव एन दैट टाइम, मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था जो मुझे गाइड कर सके कि ये तू गलत कर रहा है। और आज थैंकफुल हूँ मैं कि आज आपको ईजिली जो मार्केट एक्सपर्ट हैं, आप मार्केट एक्सपर्ट से दैट टाइम जब हम लोग का समय था, उस टाइम हमको ईजिली हम कनेक्ट नहीं कर पाते थे मार्केट एक्सपर्ट पे, बिकॉज उस टाइम उतना सोशल मीडिया भी बूम पे नहीं था। आज की डेट में कितने प्लेटफॉर्म हैं। अगर आप सिग्नल्स प्लेटफॉर्म की बात करें तो उस पर आप ईजिली आप कितने मेंटोर्स आप देख सकते हैं, आप उनकी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं कि किस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है। किसी की इक्विटी में है, किसी की डेरिवेटिव में है, किसी की कमोडिटी पे है। तो यू कैन ईजिली इंटरेक्ट विद मेंटोर एंड यू कैन ईजिली लर्न, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप, मैंने पिछले क्वेश्चन का भी आंसर जब दिया तो यही बोला था कि अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप एक गाइडेंस के साथ आओ, एक नॉलेज के साथ आओ। नाउ अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सेल्फ लर्निंग की तरफ जाएं, आप खुद सीखें, और या आप किसी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का मेंटरशिप प्रोग्राम ले लें, जो कि दोनों ही signals.in के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो सर जो बिगनर्स या जो लोग अभी नए नए मार्केट में आए हैं और स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई मार्केट अपडेट देना चाहते हैं? देखिए, करंट मार्केट अभी
आने वाले 2-3 महीने तक थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, बिकॉज वैल्यूएशन स्ट्रेच हैं इंडियन मार्केट के, अर्निंग अर्निंग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वैल्यूएशंस को. सो आने वाला 2-3 महीने थोड़ा कंसोलिडेट करेगा मार्केट. बट अगर अपन ओवरऑल देखें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे हैंड्स पे है, बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है. अगर आप MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स देखें तो इंडिया स्टैंड्स एट 19.4% इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड व्हाट it compared to in 2019 जहाँ इंडिया अराउंड 9 पॉइंट समथिंग परसेंट पे था. एंड इसी को कंपेयर करें अपन चाइना से, तो चाइना 2019 में अप्रॉक्सीमेटली 40% पे था एंड करेंटली इट इज़ एट 24%. सो इंडिया लॉन्ग टर्म पे निफ्टी की अगर अपन बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं है. निफ्टी वी विल बी सीइंग निफ्टी टचिंग 50K 75K ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स. एंड सेक्टर्स की अगर अपन बात करें तो क्योंकि बिकॉज मार्केट थोड़ा चॉपी रहने वाला है आने 2-3 महीने वाले बाद, सेबी के जो नए चेंजेस आए हैं ऑप्शन सेगमेंट्स पे भी, सो उसकी वजह से थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट पे. एंड सेक्टर्स की अगर अपन बात करें तो माय प्रेफर वुड बी ऑन BFSI. आप बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में आप देख सकते हैं बहुत अच्छा आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेंगे. बहुत से बैंक हैं जो कि बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन में करेंटली अवेलेबल हैं. एंड IT सेक्टर में मैंने 2 महीने पहले अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 महीने पहले मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी डाला था कि IT सेक्टर आने वाले समय में बूम करेगा, एंड जो कि अभी कर रहा है. अभी आप IT सेक्टर का परफॉर्मेंस देखें बहुत ही अच्छा, वेदर इट इज़ कोफोर्ज, डिक्सॉन टेक, पर्सिस्टेंट सिस्टम माय फेवरेट, तो बहुत ही अच्छे हैं. सो माय एडवाइस वुड बी कि थोड़ा चूज़ी रहिए, अच्छे स्टॉक्स पिक करिए एंड मार्केट पे बने रहिए. अब अगर मेरी एडवाइस एक रहेगी ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, सो अब क्या है ना, जो कि पूरा क्राउड बैंक निफ्टी का अब आएगा निफ्टी पे. सो जो लोग निफ्टी ट्रेड करते थे उनको अपनी स्ट्रैटेजी रिवाइज करनी पड़ेगी. सो माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप 1-2 महीने तक इट्स नॉट नेसेसरी टू ट्रेड एवरी डे. आप मार्केट को देखें, समझें, क्योंकि लिक्विडिटी पूरी बैंक निफ्टी की निफ्टी पे आएगी जो कि वीकली एक्सपायरी में लोग ट्रेड करते थे. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को रिविजिट करिए, मार्केट को देखिए, समझिए हाउ निफ्टी इज़ परफॉर्मिंग इन डेली बेसिस. सो दिस वुड बी माई रिकमेंडेशन. तो सर ये तो हो गई मार्केट अपडेट. आप बताइए कि व्हाट आर सम कॉमन मिस्टेक्स जो हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स करते हैं, और उन लोगों को वो मिस्टेक्स को किस तरीके से अवॉइड करना चाहिए. ओके, सो द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो कि इन्वेस्टर और ट्रेडर करते हैं इज जंपिंग इनटू द मार्केट विदाउट एनी नॉलेज और प्लान. अब इसको अपन सेपरेटली डिस्कस करते हैं कि इन्वेस्टर्स क्या मिस्टेक करते हैं और ट्रेडर्स क्या मिस्टेक करते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टर्स, सो आई हैव सीन पीपल blindly investing in stocks what they hear from their friends, family, या किसी सोशल मीडिया हैंडल पे आपने स्टॉक का देख लिया सजेशन एंड आपने उस पर इन्वेस्ट कर दिया विदाउट इवन नोइंग कि कंपनी करती क्या है, व्हाट प्रोडक्ट और सर्विस कंपनी इज ऑफरिंग, कंपनी की परफॉर्मेंस कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर है कैसी. मतलब आप कंपनी के एक पार्ट ओनर बनने जा रहे हो एंड आप ये सब देख भी नहीं रहे हो, सिंपली ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे हो. सो दैट इज़ अ वेरी बैड डिसीजन. अब इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करें, एज आई टोल्ड यू, यू बीइंग अ पार्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. सो टेक टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट कंपनी डज, कंपनी क्या प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर कर रही है, एंड कंपनी की परफॉर्मेंस कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर कैसी है, जो कंपनी प्रोडक्ट सर्विस कस्टमर्स को दे रही है, आर कस्टमर्स आर हैप्पी और नॉट. सो दिस विल हेल्प यू टू मेक गुड डिसीजन. ओके, एंड दिस इज़ माई अप्रोच, क्योंकि मैं जब भी किसी कंपनी की मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता हूँ, सो आई डोंट स्टिक टू सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नहीं, मेरा अप्रोच डिफरेंट है जो कि मैंने अभी आपको बताया. मैं कंपनी की ग्राउंड रियलिटी भी चेक करता हूँ व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी फॉर अ लॉन्गर टर्म. अब अपन ट्रेडर की बात करते हैं. सो सबसे कॉमन मिस्टेक आई हैव सीन पीपल डूइंग कि आप ट्रेड पे एंटर हो रहे हो विदाउट इवन नोइंग कि हाउ मच रिस्क इज इन्वॉल्व. आप यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट हाउ मच प्रॉफिट यू कैन मेक, बट यू आर अवॉइडिंग कि हाउ मच लॉस यू कुड मेक. ये बहुत ही
बड़ी गलती होती है ट्रेडर्स की कि आप ट्रेड पे तो एंटर हो गए हो बट आपको यही नहीं पता कि हाउ मच यू आर विलिंग टू लूज. सो टू अवॉइड दिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रॉफिट डिसाइड होने, आपका टारगेट डिसाइड हो ना हो व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, आपका लॉस डिसाइड होना चाहिए कि मैं मार्केट को इतना ही पैसा देने के लिए रेडी हूँ. एंड दिस इज वॉट रिस्क मैनेजमेंट इज, विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर ट्रेडिंग सक्सेस. अब एक और मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, होल्डिंग ऑन टू अ लूजिंग ट्रेड, मतलब इन द होप कि मार्केट विल रिवर्स, जो कि ऐसा कभी होता नहीं है. वो लेजेंडरी ट्रेडर है ना जेसी लिवरमोर, उनका एक कोट है कि मार्केट्स आर नेवर रॉन्ग, योर ओपिनियन ऑफ एन आर. दिस इज वेरी ट्रू कि व्हेन यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, गेट आउट ऑफ द ट्रेड, टेक स्मॉल लॉस इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग डाउन योर कैपिटल. सो इट्स बेटर कि आप छोटे छोटे लॉस लो, मूव ऑन करो, कभी भी लॉस को होल्ड नहीं करना चाहिए. सो बिकॉज ट्रेडिंग इज वेरी हार्ड, मतलब आई हैव नेवर सीन एनी, जैसा कि आपने एक इनिशियली बताया था कि 91% आर इंकरिंग लॉस इन ट्रेडिंग. अब आप इसको ये सोचो कि 9% आर अर्निंग. ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम. अगर इफ समवन इज लूजिंग, अदर वन इज अर्निंग, है ना. तो 91% आर लूजिंग, दैट मीन्स 9% लोग 91% की इनकम लेके जा रहे हैं. नाउ यू थिंक हाउ मच स्मार्ट दोज पीपल आर. आप समझ रहे हो कि अब अभी करंट डेटा तो नहीं, मैं आपको बैंक निफ्टी का एक डेटा बताता हूँ जिसपे बैंक निफ्टी में मार्केट पे 9:15 अराउंड 5.25 5.5 लाख करोड़ रुपए आता था और 3:30 तक इतना अमाउंट निकल जाता था. अब उसमें से 91% लॉस करते थे और 9% कमा ले जाते थे. अब आप समझिए 9% लोग कितना कमा रहे हैं, हाउ स्मार्ट दोज पीपल आर. एंड आप ट्रेडिंग में एज ए फुल टाइम ट्रेडर अगर आप बनने आ रहे हो तो आपका कंपटीशन वो 9% से है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ट्रेडिंग इज नॉट एन ईजी गेम. यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट. आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स की थॉरो नॉलेज होनी चाहिए. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, इट्स नॉट अबाउट चार्ट और फंडामेंटल एनालिसिस. नहीं, ट्रेडिंग में आप शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट कैप्चर कर रहे हो तो आपको कैटलिस्ट चाहिए, और कैटलिस्ट के लिए आपको थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए. सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि ट्रेडिंग इज़ नॉट इजी, स्टिल अगर हम देखें तो रोज़ रात में लोग अपने यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं एक स्ट्रैटेजी, और सुबह जैसे ही मार्केट खुलता है वैसे ही आके अपना ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं. तो इन लोगों को जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए एजुकेटेड नहीं है, जिन्हें नहीं पता है कि सही सोर्स क्या है ट्रेडिंग करने का, तो इन लोगों तक हम अवेयरनेस कैसे पहुंचाएं? अगर ट्रेडिंग इतना ही आसान होता, जैसा कि आपने कहा कि रात को स्ट्रेटेजी सीख के सुबह मार्केट पे पैसा डबल कर रहे होते, तो अंबानी अदानी जी 100 ट्रेडरों को अपने ऑफिस पे बैठाते और 100 करोड़ की कैपिटल के साथ डेली पैसा को डबल कर रहे होते. नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि अवेयरनेस के साथ, अवेयरनेस कैसे फैलाएं इन्वेस्टर्स पे. सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि मार्केट की एक रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि खुद इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, उन्होंने ये 2 प्रोफेशन इंट्रोड्यूस किया, जो कि रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और रिसर्च एनालिस्ट. डू यू रियली थिंक कि सेबी का लाइसेंस लेना इट्स एन ईजी टास्क? नहीं. अगर इतना ही आसान होता तो जितने भी लोग आज टेलीग्राम में अनरेगुलेटेड ग्रुप चला रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, उन सब के पास लाइसेंस होता, है ना. बिकॉज सेबी क्रेडिबिलिटी चेक करके लाइसेंस देता है. अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को ऐसा नहीं कि एक दिन में लाइसेंस मिला. सेबी चेक माई क्रेडिबिलिटी थ्रू आउट अ पीरियड ऑफ 6 months, जहाँ की मेरा डीमेट अकाउंट चेक हुआ, मेरे ट्रेड्स चेक हुए, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी चेक हुई, मैं कितना रिटर्न जनरेट किया है मैंने, वो चेक हुआ है मेरा, उसके बाद मुझे लाइसेंस मिला है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे अनरेगुलेटेड चैनल्स या जो लोग भी स्कैम कर रहे हैं उसमें ना पड़ें, एंड ऐसे प्लेटफॉर्म को चुनें जहाँ पे आप रजिस्टर्ड और सेबी ऑथराइज लोगों को फॉलो कर सकें, लाइक signals.in, जहाँ पे आप सारे रेगुलेटेड लोगों को आप अप्रोच कर सकते हैं, एंड उनकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस चूज़ भी कर सकते हैं कि सामने वाले की क्या एक्सपर्टीज़ है. लाइक सपोज इफ सम
रिसर्च एनालिस्ट हैज़ ए एक्सपर्टीज इन कमोडिटी ट्रेडिंग, है ना, एंड आपको कमोडिटी ट्रेडिंग करनी है, तो यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि आप उस एक्सपर्ट के साथ डायरेक्ट आप इंटरेक्ट कर सकें. सर बहुत अच्छा लगा आप आज हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और आपने इतना नॉलेज हमारे साथ शेयर किया. सो लेट्स रैप इट अप. एक लास्ट आपकी एक छोटी सी एडवाइस हमारे व्यूअर्स के लिए. If I had to give a last piece of advice to investors or traders, that would be start with knowledge, not with money. Because stock market is not a get rich quick scheme. It's a wealth creation tool for someone who take time to understand it. And हमेशा याद रखिएगा इस फील्ड में patience is key. As Sir Warren Buffett said, stock market is a device for transferring money from impatient to patient. Yes. And ये बहुत बहुत इट्स अ रियलिटी. तो स्टॉक मार्केट पे आप स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग एंड थिंक लॉन्ग टर्म. इस मार्केट पे आप बने रहिए, ऑलवेज हैव अ लर्निंग अप्रोच एंड यू विल ऑटोमेटिकली सी रिटर्न विल फॉलो यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट व्यूअर्स. तो अभी आप signals.in पे जाइए और अपनी जर्नी एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के साथ शुरू करिए.